गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर, यानी हर दिन की तरह हमने 28 सितंबर 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जो भी बातें रहे, जो नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बने। देखते बिना टाइम वेस्ट करें, फास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। एक फास्ट क्वेश्चन में यही रहेगी, इंडिया हैज रेस्ट्रिक्टेड, इंडिया जो कि रेस्ट्रिक्टेड लगाया है किसके ऊपर में, द इम्पोर्ट ऑफ व्हिच कम्युनिटी तो नहीं, जो कमोडिटी हो सकता था, कम्युनिटी कैसे हो सकता था, कमोडिटी COMM, कौन सी कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर में जो कि इंडिया जो कि बैन लगाई है टिल मार्च 31 2026 तक। ये लगाए गए हैं सिल्वर के ऊपर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्वर। ध्यान में रखिएगा, जो इंपोर्ट हो रहा है सिल्वर की, इसके ऊपर में बैन लगाया गया है। एंड कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर में, जो प्लेन सिल्वर रहे ना इसके ऊपर में, और जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट रहे इसके ऊपर में भी लगाया गया है, जो प्लेन सिल्वर हो गया, प्लेन सिल्वर के ऊपर में। एंड ऑल्सो जो कि इन्होंने बैन लगाई है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट रहे ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर में बैन लगाए। देखते हैं क्यों लगाए, क्या रहे। द गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड सिल्वर एंड अदर्स, जो कि अन स्टडीड जो ज्वेलरी रहे, अन स्टडीड जो ज्वेलरी रहे, इंपोर्ट जो कि अनटिल मार्च 31 2026 तक। मतलब इसका मेन उद्देश्य यही है कि इंडिया की जो सिल्वर रहे प्रोडक्शन, इसमें बस ग्रोथ लाना। फॉलोज ए सर्च इन दी सिल्वर इम्पोर्ट एंड स्पेशली फ्रॉम द थाईलैंड एंड देन ऑफिशियली सस्पेक्टेड ड्यूटी एरिया, जो कि इवेशन अंडर द एशियन इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, इंडियाज फास्ट AI एनाबल, इंडियाज फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनाबल नेचुरल एक्सपीरियंस सेंटर विल बी बिल्ट इन व्हिच नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क में ये शुरुआत करवाया गया है? इंडियाज फास्ट AI बेस्ड एनेबल नेचुरल जो कि एक्सपीरियंसिंग सेंटर, ये है बेटला नेशनल पार्क, यानी बेटला नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटला नेशनल पार्क कहाँ रहे? एट झारखंड में रहे, झारखंड में ये नेशनल पार्क है। इंडिया की फास्ट जो कि AI बेस्ड एनेबल होने वाला है, लोगों के लिए सारे के सारे जो सुविधा रहे वो AI फीचर के माध्यम से ये शोकेस करवाया जाएगा। बस ध्यान में रखना। बेटला नेशनल पार्क कहाँ रहे? झारखंड में रहे। विल होस्ट द इंडियाज फास्ट AI जो कि एनाबल नेचुरल एक्सपीरियंसिंग सेंटर। द सेंटर इज इनसाइड पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में रहे, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर में ये जो नेशनल पार्क रहे, ध्यान में रखना। एंड जो रिक्रिएट करवाया जाएगा रियल जंगल जो कि लाइफ, रियल जंगल लाइफ, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट एंड साउंड एंड इकोसिस्टम डायनामिक। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान लो, हालांकि ये स्टैटिक भी रहे एंड ये भी ध्यान में रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन रहा है। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर में 6th शेड्यूल डील कर रहा है? ये 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहे ना, ये डील कर रहा है गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया। ध्यान में रखिएगा, गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया। फिर ये न्यूज़ में क्यों रहे? इसीलिए रहे क्योंकि जो लद्दाख रहे ना, लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लद्दाख में काफ़ी मतलब बहुत ही मात्रा में अभी काफ़ी लोगों की, लगभग 80 लोगों, मतलब 4 लोगों की डेथ हो गए हैं एंड 80 लोग की जो कि मतलब इंजुरी रहे। ध्यान में रखिएगा, लद्दाख की ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मतलब इनके यही मानना है कि इनके जो, हालांकि लद्दाख में भी काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटी रहे एंड इनके यही कहना है कि इन्हें भी जो ST स्टाटस रहे ना यह मिले इसे। ये कौन से आर्टिकल में रहे? 6th शेड्यूल में रहे। क्लियर, ये 6th शेड्यूल में रहे। एंड बात करें किसके बारे में, एंड फिर 6th शेड्यूल जो इंक्लूड रहे, कौन से आर्टिकल में 6th शेड्यूल रहे? 6th शेड्यूल आपको मिलने वाला है ATM मनी, ATM मनी। पर इसमें मनी नहीं है, मनी नहीं है। कौन सी मनी नहीं है? ए मतलब है आसाम, यही हमारा ट्रिक है याद रखने की। टी मतलब है त्रिपुरा, त्रिपुरा, इससे जो कि स्पेशल स्टाटस मिल रही है। एम मतलब है मेघालय, मेघालय। एंड और एक एम मतलब है मिजोरम।
है, इसमें मनी है क्या? नहीं है, मणिपुर नहीं है, ध्यान में रखना है। ATM मनी, इसमें मनी नहीं है, ध्यान में रखना सारे के सारे। ये जो कि इंक्लूड रहे 4th स्टेट रहे, जो कि अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है, जो कि 6th शेड्यूल में मिलने वाला है, जिससे स्पेशल स्टेटस मिल रही है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इसीलिए जो कि इनके प्रोटेस्ट काफ़ी देखने को मिल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे डिटेल में। द एजिटेशन इन लद्दाख इंडिया हैज़ बीन ongoing since 2021 with protest demanding constitutional safeguard for the Ladakh for the statehood and inclusion. 6th schedule of the Indian Constitution. The 6th schedule of the Indian Constitution deals with the administration of the tribal area in the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द आसाम। जैसे आसाम को मिल रही है 6th शेड्यूल में इंक्लूड रहे, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम बाय द प्रोवाइडिंग फॉर द autonomous district of the regional council with the legislative, judicial and administrative autonomy. प्रोटेक्ट ट्राइबल एरिया जो रहे, इससे प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। जो ट्राइबल राइट रहे, ट्राइबल लोग रहे, इन्हें जो कि प्रोटेक्ट करना इसका मेन उद्देश्य है, जो 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, यही है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हिच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एक्सपाट्रिएट मतलब जो दूसरे कंट्री से और से आ रहा है, दूसरे कंट्री नहीं, दूसरे स्टेट से और से आ रहा है, इनके लिए जो कि इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करवाए गए हैं। जो एक्सपर्ट इसके लिए किसने लॉन्च करी है? ये है केरला ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरला। एंड ध्यान में रखिएगा, ये स्कीम का नाम है नोरका। क्या रहे? नोरका जो कि केयर इसका थी, ये स्कीम का नाम है। एंड ये जो शुरुआत करने वाला है 1 नवंबर 2025 से, 1 नवंबर 2025। एंड ये एक वन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। सो ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल क्या रहे? कैपिटल केरला की है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सो नेक्स्ट देखते हैं केरला हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एक्सपाट्रिएट। जो एक्सपाट्रिएट है इनके लिए जो कि इंश्योरेंस स्कीम है, बस आपको यही याद रखना है, जो एक्सपाट्रिएट है इनके लिए एक स्कीम है, ऑफरिंग करवाया गया है केरला के द्वारा। सिक्योरिटी जो कि मलयाली जो वर्कर रहे, अवार्ड द इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड देन द पीस माइंड एंड फैमिली जो स्ट्रेंथनिंग, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इससे जो कि एम यही है कि टूरिज्म को प्रमोट करना। नेक्स्ट देखते हैं, और एक टूरिज्म के बारे में क्वेश्चन है नंबर 5, वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? यह है 27 सितंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसके थीम भी एक बताया गया है, थीम क्या रहे? थीम यही है कि टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने की है? 17 रहे। कब तक पूरी करना है? इंडिया का एम रहा है 2030 तक फुलफिल करना है। इंडिया का रैंक अभी के टाइम में टूरिज्म में कितने की रहे? इंडिया का रैंक 99 रहे। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टुडे एंड ऑब्जर्व एवरी ईयर 27 सितंबर द डे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस जो रहे टूरिज्म की, मतलब कोई भी स्टेट रहे, कोई भी मतलब कंट्री रहे, जो टूरिज्म इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है टूरिज्म डे को, टूरिज्म प्रमोट करने से जो कंट्री रहे, कंट्री की इकोनॉमी में यानी सुधार आ सके। पता ही होगा जो मालदीव रहे, यानी जो मोहम्मद मोई जो रहे इनके प्रेसिडेंट, वो क्या रहे, इनके काफ़ी सारे जो रिसोर्स रहे, यानी इनकी जो डेवलपमेंट पूरी तरह टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है, टूरिज्म पर मालदीव रहे। सो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। एंड फिर बात करें सितंबर मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट डे रहे, क्या रहे? 1 सितंबर नेशनल जो कि न्यूट्रिशन वीक के रूप में ऑब्जर्व करवाया गया था। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर जो कि स्काई स्क्रैपर्स डे। 3 सितंबर जो कि टीचर्स डे। 8 सितंबर वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर ये है वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर जो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। 11 सितंबर वर्ल्ड जो कि फर्स्ट एड डे।
एंड 11 सितंबर जो कि दिग्विजय डे यानी जो विवेकानंद राय इन्होंने फर्स्ट टाइम 1893 में स्पीच दी थी शिकागो में। 14 सितंबर हिंदी दिवस 1949 में जो कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर इंक्लूड करवाया गया था। 13 सितंबर जो कि इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर जो कि इंजीनियर्स डे जो क्या रहे एमएस विश्वेश्वरैया रॉय इनकी बर्थडे। 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी एंड 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे जो ओजोन लेयर रहे यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहे मॉन्ट्रियल शहर हम कनाडा में रहे वहाँ ये साइन करवाया गया था 1987 में। वर्ल्ड बाम्बू डे 18 सितंबर। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस यूएन के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। 21 सितंबर अल्जाइमर डे, अल्जाइमर एक डिजीज है एंड डिजॉर्डर है, ब्रेन की डिजॉर्डर। 22 सितंबर रोज डे यानी कैंसर जो पेशेंट रहे ना कैंसर पेशेंट इनके लिए एक डे है डेडिकेटेड है। 22 सितंबर राइनो डे यानी जो गेंडा है। 27 सितंबर ये है फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 25 सितंबर अंत्योदय डे यानी 25 जो सितंबर है ये दीनदयाल उपाध्याय जो था इनके जो कि बात है इसीलिए जो कि अंत्योदय डे ऑब्जर्व करी जाती है। 26 सितंबर वर्ल्ड जो कि कंट्रासेप्शन डे एंड 26 सितंबर वर्ल्ड जो कि एनवायरमेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे तो ये रहे 26 सितंबर बट जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे बट वर्ल्ड हेल्थ डे पूछो तो वो 7 अप्रैल 1848 को रहे। 1848 नहीं 1948 WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना जो कि करवाया गया था 1948 में 1800 नहीं 1948 में हेडक्वार्टर जो कि रहे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27 सितंबर गूगल बाथ डे। 28 सितंबर जो कि राबिस डे। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 6 who was awarded the UNEP Young Championship of the Earth Award 2025 किससे जो कि यंग चैंपियनशिप UNEP यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम रहे UNEP मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो रहे इसके द्वारा दी गई है। इसकी स्थापना करवाया गया था 5 जून को 5 जून एंड 1972 में इसीलिए 5 जून को ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे एनवायरमेंट डे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है नायरोबी केन्या में नायरोबी केन्या एंड अभी के टाइम में जो इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है इंगर एंडरसन ये है एंड जो कि हुआ अवार्डेड किससे जो कि अवार्ड करवाया गया ये है जिनाली मोदी। ऑप्शन यही है जिनाली हिमालय नहीं जिनाली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जिनाली मोदी JINA जिनाली मोदी का जो कि अवार्ड दी गई है ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ये इंडियन रहे इसीलिए हमने इनके बारे में पढ़ रहे और भी काफ़ी दी गई है और किससे दी गई है और दी गई है जो कि एक क्या रहे एक केनिया की रहे जोसेफ नागुथिरु ये रहे जो कि केनिया की है इन्हें दी गई है। बस इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें बस इंडियन के बारे में याद रखना है। एंड और एक रहे 3 व्यक्ति को दी गई है और एक रहे नोएमी फ्लोरा ये US की एक है। सो ध्यान में रखिएगा। एंड इसका जो काम रहे ना जो जिनाली मोदी इन्होंने असल में जो बनाना लीफ रहे ना वहाँ से जो कि लेदर प्रस्तुत किए जो लेदर रहे पूरी तरह जो मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है जो लेदर है जैसे जो चमड़े रहे ना इसी तरह ये बनाया है जो कि बनाना लीफ से। सो इसीलिए ये अवार्ड दी गई है। हाँ बात करें स्थापना तो बताया UNEP के ना देखते हैं नेक्स्ट जिनाली मोदी 23rd जो कि MAEM ध्यान में रखिएगा। द फाउंडर ऑफ द CEO ऑफ द स्टार्टअप दे आर द मेक ऑफ द प्लांट वेस्ट जो लेदर फ्रॉम द क्रॉप देख सकते हो जो क्रॉप वेस्ट है वहाँ से एंड रिसीव द 2025 यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड ड्यूरिंग द क्लाइमेट वीक एंड इसीलिए दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 हु हैज़ बीन अवार्डेड IG नोबेल प्राइज़ 2025 नोबेल प्राइज़ बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल रहे वो अलग रहे यानी 1901 में फर्स्ट टाइम दी गई थी एंड 1913 में फर्स्ट टाइम दी गई थी। लिटरेचर क्षेत्र में किससे दी गई थी एक इंडियन था वो था रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें दी गई थी गीतांजलि के लिए। बस यही देखते हैं नोबेल प्राइज़ हाल ही में जो रहे दी गई है IG नोबेल प्राइज़ ये दी गई है। विकास कुमार ऑप्शन B इज द राइट आंसर एंड सार्थक मित्तल ऑप्शन D इज द राइट आंसर बोथ V एंड C ये दोनों को दी गई है।
एंड क्यों दी गई, ये जो नोबेल प्राइज रहे इसकी जो कि 35th नंबर की एडिशन रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द विनर ऑफ द 2025 आइजन नोबेल प्राइज इंक्लूडिंग इंडिया रिसर्च विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल जो रही, ये दोनों को दी गई है। एनालाइजिंग फ्रॉम द स्मेलिंग सो रॉक इम्पैक्ट सू सोर्सेस रहे, सू यूजर्स एंड मल्टी जो नेशनल टीम स्टडिंग एंड अल्कोहल जो इफेक्ट रहे। बस ध्यान में रखिएगा, इन्हें दी गई है। क्यों दी गई, इन्होंने एक यूवी लाइट की एक लाइट प्रोड्यूस करी जिसके माध्यम से जो सू रहे ना वहाँ से जो गंदगी रहे यानी बैक्टीरिया से जो गंदगी फैल रहा है इससे किल करने में ये हेल्पफुल हो, इसीलिए इन्होंने एक ये इनोवेशन लॉन्च कर दिया। हमने तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है किससे दी गई है। ध्यान में विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, which medium range missile was successfully tested from the railway launching system in India। रेलवे लॉन्चिंग सिस्टम में मतलब मान लो रेलवे ट्रैक रहे, वहाँ पे जो रेलवे रहना यानी जो इंजन रहे यहाँ से जो कि लॉन्च करी जाएगी, जो लॉन्चिंग सिस्टम रहे, ये एक लॉन्चिंग सिस्टम है। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में जो अग्नि प्राइम रहे ना इसी मिसाइल की ये सक्सेसफुली टेस्टेड कर पाए गए। मतलब ये जो ट्रेन रहे ना ये ट्रेन किसी भी दिशा में यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ये भी लॉन्च कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, मतलब मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रख सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी रेलवे ट्रैक पर जा सकता है, किसी भी कोने पर जा सकता है इंडिया की। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि और भी काफ़ी सारी कंट्री मतलब जो चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया जो डेवलप्ड नेशन रहे वो ये सारे के सारे कर चुकी है, बट इंडिया नहीं करी थी। अभी इंडिया ने ये उपलब्धि हासिल करी है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। ये अग्नि प्राइम जो रहे यह हाल ही में जो 25 सितंबर 2025 में ये टेस्टेड करवाया गया है अग्नि प्राइम। सो ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं नेक्स्ट में। इंडिया हैज carried out the successfully launching of the intermediate जो रेंजिंग अग्नि प्राइम मिसाइल रहे फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम। द नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल रहे इज डिजाइन टू कवर ए रेंज अप टू जो कि 2000 किलोमीटर तक जो कि ये बढ़ाया जा सके। इसकी जो रेंज रहे 2000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाने वाला है। देखते हैं नंबर 9, अलमाटी डैम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। अलमाटी डैम कहाँ रहे, ये डैम रहे कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक में ये डैम रहे। असल में ये न्यूज़ में इसीलिए रहे क्योंकि इसकी जो हाइट रहे ये 519.60 मीटर की था, बट अभी के टाइम में ये बढ़ाने वाला है। क्यों, जो कि ये 519 से लेकर ये 524.25 के आसपास में ये बढ़ाया जाएगा मीटर। ध्यान में रखना, इसीलिए जो कि इसके जो वाटर कैपेसिटी है ये भी बढ़ने वाला है। एंड अलमाटी डैम आपको मिलने वाला है कृष्णा रिवर में। नेक्स्ट देखते हैं जो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस रहे, जो चीफ मिनिस्टर रहे, टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द अलमाटी डैम जो कि रहे यानी लाल बहादुर जो शास्त्री डैम, इसका नाम भी अदर नाम रहे लाल बहादुर शास्त्री डैम। कहाँ मिलने वाला है, कर्नाटक में। डेप्यूटी सीएम जो रहे मिनिस्टर जो कि DK शिव कुमार ऑन मंडे अपील करिए टू यूनियन मिनिस्टर एंड MPs एंड जो कि कर्नाटक टू सेफ गार्ड द स्टेट इंटरेस्ट। बस ध्यान में रखना ये रहे कहाँ रहे, कर्नाटक में रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CHM यानी जो चीफ क्या रहे जो चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की वो बने हैं सुधांशु भट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुधांशु भट्ट। इन्होंने बने हैं एडवर्टाइजिंग जो स्टैंडर्ड काउंसिल रहे इसकी जो कि चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल एंड सेशन एंड करते हैं। सुधांशु भट्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फिडेलिटी इंडस्ट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI। टेकिंग चार्जेस आर द 39th एनुअल जो कि जनरल मीटिंग हो रहा था AGM में, वहाँ इन्हें इंक्लूड करवाया गया है चेयरमैन के रूप में एंड जो कि सितंबर 2025 में। बस ध्यान नाम याद रखना एंड ASCI जो कि प्रीफर्स एंड सेलिब्रेट 14 जो कि एनिवर्सरी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।